एक बार बढ़िया प्रोफेशनल से निकाल के रख देगी, नहीं तो आपको 60 साल बाद भी छुड़ाने वाला नहीं है। आप नहीं छूट सकते हैं। 60 साल के बाद कैसे घूमोगे आप? क्या एंजॉय करोगे? क्या एफिल टावर पे चढ़ पाओगे? तब भी नहीं रहेगा। अभी मजा है ना, तो अभी बिल्ड करो। आप अपनी यंग स्टेज किसी दूसरे के लिए लगा देंगे। बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं जिनकी एज 40 साल हो जाती है, 45 साल हो जाती है, 50 साल हो जाती है कि यार मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। मैंने कहा क्यों? भाई बिजनेस करना है। मैंने कहा जब तू 20 साल का था, 25 साल का था, तब तेरे को समझ में नहीं आया। तब तो तूने सारी एनर्जी दूसरे के लिए लगा दी। अब तो तेरे पास बची नहीं, तू तो गन्ना चूस के भेज दिया गया है। आपको रिटायरमेंट करके भेज देंगे। कोई दोस्त नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फन करो जिंदगी में। अब यहाँ पे कंपनी आपका साथ देने के लिए तैयार है। जितने भी प्रोडक्ट बनाती है हेल्थ से रिलेटेड बनाती है, आपकी हेल्थ को बहुत बढ़िया कर देती है। मैं एक हेल्थ के ऊपर बड़ी अच्छी मेरे को बात आ रही है कि अगर आप ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सारे के सारे आपके अंदर, मैं नहीं जानता हूं कि कोई दिक्कत या कोई डिजीज या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर है तो भाई वो ठीक हो जाएगी, मैंने करके देखा है। और अगर आप बिल्कुल सही हैं, आप लेते रहो। केमिकल की जितनी भी बौछार कर दो ना, आपको हॉस्पिटल कभी नहीं जाने देगी, कभी नहीं जाओगे। देखा है मैंने, दूसरों को तो मैं बात की बात बता रहा हूँ। मैंने कभी किसी को एक प्रोडक्ट सेल नहीं किया। लोग खुद आते हैं मेरे पास मांगने के लिए। मैं पूछता हूँ बजट क्या है, ये है वो है। तो एक बार एक सेठ जिसने अपनी जिंदगी में बड़ी मेहनत की, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, उसका परिवार बोलता था एंजॉय कर लेते हैं, टूर घूम लेते हैं। वाइफ भी बोलती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, चले कहीं घूमने चलते हैं, विदेश जाते हैं। बोला मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को पैसा कमाना है। पैसा कमाने के बाद फिर मैं एंजॉय करूंगा। उस सेठ ने वाकई में बहुत सारा पैसा कमा लिया। 55-60 साल का हो गया, करोड़ों रुपया हो गया उसके पास, अरबों रुपया घर भर लिया उसने। अब बोलता है कि अब सारे परिवार को बोला कि अब हम घूमेंगे। और सेठ उस रात को सो रहा था और सपने में हमारी जो अंदर आत्मा है, क्या है, आत्मा है, वो उसके पास आती है और बोलती है सेठ जी कि मैं तो कल तेरे को छोड़ के जा रही हूँ। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी जीना है, मैंने तो अभी लाइफ का एंजॉय करना है, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है। मैंने इतनी मेहनत करके करोड़ों रुपया कमा लिया है, बच्चों को मैंने टाइम, वाइफ को टाइम, किसी को कुछ नहीं दिया। वो फंस रही है, मैं तो जा रही हूँ कल तेरे को। बोला नहीं, वो उसके पांव पड़ गया कि नहीं मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो बोला ठीक है, इसका डिसीजन आप ही बताओ मेरे को। सेठ जी बोलता है पूछो मेरे से। तो बोला सेठ जी कल को मैं आपको ऐसे घर में रखूं जहां कूड़े का घर हो, जहां पे कूड़े का घर हो, ऊपर छत ना हो, बरसात आ रही हो, सूअर आ रहे हैं, गायें आ रही हैं, सब कुछ आ रहा हो। क्या आप ऐसे घर में रहना चाहोगे? क्या सेठ जी ने बोला होगा? नो। बोला ऐसा ही आपने जो शरीर है ना, जो तेरे को फ्री में मिला है, तूने वैसा ही बना लिया है। कैसे रहूं मैं इसके अंदर? तो भाई ये बॉडी आपको मिली है, फ्री में मिल गई है तो रिपेयर करा लो। घर को क्यों लगाने के चक्कर में लगे हो? बेटा बेच के दूसरी जगह चला जाएगा, क्यों मेहनत कर रहे हो उस पे? गाड़ी की सर्विसिंग करा रहे हो, इसकी कब कराओगे भाई? आपका लीवर कुछ मांग रहा है, आपकी किडनी कुछ मांग रही है, आपका कुछ हार्ट मांग रहा है, घुटने भी मांग रहे हैं, सब कुछ मांग रहा है। नहीं दोगे क्या? धोखा दे दिया, फिर बच्चे आएंगे बेच के चल देंगे। हो रहा है आपके अगल बगल में, हो रहा है ये सब चीजें। तो ये आपको हेल्थ के लिए प्रोडक्ट बनाती है। और दूसरा हमारा गुरुकुल, मैं चाहता हूं इसके लिए भी एक बढ़िया से आगे बैठे हैं, मैंने इन्हीं से सीखा। मेरे को कुछ नहीं आता था भाई, मैं एक मेडिकल वाला था, मेरे को कुछ नहीं आता था, मेरे को बोलना भी नहीं आता था। ये सब इन लीडरों ने मेरे को सिखा दिया, जो मैं आज यहाँ पे दे रहा हूँ। मैं कुछ सीख के नहीं आया, मैं कुछ पढ़ के नहीं आया।
जो यहाँ से सीखा है